Assalamu alaikum. Second year, let's continue our lesson Hunger and Population Explosion by Anna McKenzie. She says 9.5 million people perished in a single famine which swept North China in the last century. 1 million is equal to 10 lakh. तो तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए ना सिंगल फेमन एक ही कहत में नॉर्थ चाइना में जो कि पिछली सदी में आया शुमाली चाइना में. द रशियन फेमन इन 1921-22 किल्ड सेवरल मिलियन पीपल. और रूस में जो कहत आया 1921 और 22 में उसमें कई लाख लोग मारे गए. 10 million died in a great famine of Bengal in 1969 and 70. और बंगाल के कहत में जो कि 1969 और 70 में आया बहुत बड़ा कहत था वो, उसमें भी तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग मारे गए. As recently as 1942 in Bombay, 1 million starved to death when the rice crop failed. 1942 में बॉम्बे में 10 लाख लोग भूख के हाथों शिकार हो गए मौत का, जबकि सिर्फ चावल की फसल नहीं उग सकी. बिकॉज दे डिपेंड ऑन द राइस क्रॉप, क्योंकि वो राइस क्रॉप जो है उसी पर डिपेंड करते हैं, वो वही खाते हैं. दे डोंट ईट वीट, वो गंदम नहीं खाते. इन इंडिया 1964-65 देयर वाज द वर्स्ट फेमिन ऑफ दिस सेंचुरी. और 1964-65 में इंडिया में सदी का सबसे बुरा कहत आया ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मानसून, क्योंकि मानसून बारिशें नहीं हो सकी. एंड मैनी कंट्रीज गेव एड ऑन द लार्ज स्केल एंड ट्राई टू हेल्प. और बहुत से मुल्कों ने मदद की और उनकी मदद करने की कोशिश की बहुत बड़ी तादाद में. However, imported food couldn't solve the problem. लेकिन दरामद शुदा खाना जो है वो तो मसले का हल नहीं है. Even if there had been enough availability, अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती भी है, the ports couldn't cope with all the ships. तो हमारे पास उनके पास इतनी बंदरगाहें ही नहीं थी कि जो सारी कार्गो शिप्स को जो है बहरी जहाज़ों को वो ला सकें. ब्रिंगिंग द कार्गोज जो कि उनका सामान जो है वो ला रही हैं, कंटेनर्स ला रही हैं. और फूड एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट, और रसलो रसायत जो है वो उसके जो आमदोरफ्त के जो प्रॉब्लम हैं वो इतने ज़्यादा थे दैट द फूड कुडंट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट हिट एरियाज. के खुराक को जो असल तकलीफ दे वाले इलाके थे, जो कि तने तनहा इलाके थे और जहाँ पर सबसे ज़्यादा कहत आया हुआ था, वहाँ पर पहुँचाया नहीं जा सका क्योंकि ट्रक्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं जहाँ जहाँ जिनके ज़रिए पहुँचाया जा सके, ट्रांसपोर्ट नहीं थी. A year later, 1 साल के बाद इंडिया स्टिल फेस्ड एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमिन. इंडिया में उसके बाद एक मज़ीद ज़्यादा बड़ा कहत आने का ख़तरा. फेमिन में भी कॉज बाय मैनी थिंग्स. नाउ शी सेज कि फेमिन की वजूहात क्या हैं, क्या क्या वजह हो सकती हैं. देयर आर 3 कॉजेज शी डिस्कसेस. इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. पहली वजह तो ये हो सकती है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं खाने के लिए और आपके पास खुराक कम है. इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू द डिजीज़. दूसरी वजह ये हो सकती है कि किसी बीमारी की वजह से जो है वो फसलें तबाह हो चुकी हैं. थाउजेंड्स इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टार्वेशन बिकॉज ऑफ फैमिन कॉज्ड बाय लैक ऑफ रेन. तीसरी वजह ये है कि अगर किसी वजह से बारिश की कमी हो गई है तो कहत आ जाएगा और लोग भूख से मर जाएंगे. दे विल डाई ऑफ हंगर. इनफैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, हकीकत ये है कि आज के ज़माने में, आज की दुनिया में, नॉट ओनली इज़ देयर नॉट इनफ फूड, ना ही तो इतना खाना है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट. लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं इसको खाने के लिए. द नंबर ऑफ़ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग. दुनिया में लोगों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है. rather like a gigantic snowball which not only gets bigger as it rolls but goes faster as well. एक ऐसी बर्फ़ की गेंद की तरह से जो अगर पहाड़ की चोटी से लुढ़का दी जाए तो वो ना सिर्फ बड़ी होती जाएगी बल्कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती जाएगी, साथ साथ उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती चली जाएगी जब आप उसको बुलंदी से नीचे फेंकते हैं बर्फ़ की गेंद. 500,000 years ago, सिर्फ चंद हज़ार साल पहले, चंद करोड़ साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज वेरी स्मॉल. दुनिया की आबादी बहुत कम थी. बट सिंस दैन इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज. लेकिन उसके बाद यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई. अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियन. दुनिया की आबादी 200 से 300 मिलियन थी. द नंबर डबल्ड बाय 1650. यह तादाद 1650 में दुगनी हो गई, 600 मिलियन हो गई. एंड बाय 1850 डबल्ड अगेन टू 1000 मिलियन. और 1850 में दोबारा डबल होकर
जो है वो 1 अरब दुनिया की आबादी हो गई। नाउ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 3000 बिलियन। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 3 अरब है। तो ये जो है ये आपके पास दीज आर दी ओल्ड नंबर्स, ये पुराने नंबर हैं आपके पास, आपने यही वाले नंबर्स लिखने हैं। दी पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट, आबादी एक ऐसी रफ्तार से बढ़ रही है विच वुड डबल द नंबर्स इन ओनली 40 ईयर, जो कि 40 साल में इसको बदल के रख देगी। ठीक है, और इसकी प्रेडिक्शन एना मैकेंजी की बिल्कुल सही है। ये 1850 में कह रही है कि 3000 बिलियन है और उसके बाद ज़ाहिर ऑब्वियसली वो डबल हो चुकी हुई है। अ ट्मेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ टेकिंग प्लेस, एक बहुत बड़ी जो है वो आबादी का दबाव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, हिसाब ये लगाया गया है दैट अनलेस द ग्रोथ इज़ चेक्ड इन सम वे, अगर इस आबादी के दबाव को ना रोका गया विद इन 2 और 3 सेंचुरीज, 2 या 3 सदियों में, देयर विल ओनली बी इनफ रूम ऑन दी अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड अप, ज़मीन पर लोगों के पास सिर्फ इतनी सी जगह होगी कि सिर्फ खड़े हो सकें। द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बोर्न। नाउ व्हाट आर द रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज, आबादी बढ़ने की वजूहत क्या हैं? नंबर 1, फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बोर्न इन एनी ईयर बीइंग ग्रेटर दैन द नंबर हु डाई। लोग पैदा ज़्यादा होते हैं, मरते कम। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। इसका मतलब है कि वो फ़र्क जो कि शरह अमवात और शरह पैदाइश में है, वो जो दरमियान वाला डिफरेंस है ना, फ़र्क, वो आबादी को बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, द बर्थ रेट फॉर 1963 का अगर हम जायज़ा लेते हैं, उसकी शरह पैदाइश का, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 की आबादी में कितने लोग पैदा हुए, इट वाज 18.2 18.2 लोग। एंड द डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, कितने लोगों ने 1000 की आबादी में वफात पाई, इट वाज 11.6, तो 11.6 लोगों ने वफात पाई। द पॉपुलेशन इज़ देयर फॉर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि उस 1000 आबादी में आबादी जो बढ़ रही है वो 6.6 के हिसाब से बढ़ रही है। हर 1000 के पीछे 6.6 लोगों की हर साल तादाद में इजाफा हो रहा है। इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ बेबीज़ बॉर्न ग्रू अप। माजी में ये होता था कि सिर्फ चंद बच्चे जो पैदा होते थे वही बड़े होते थे। नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट, अब वेस्ट की जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं जिन्होंने तरक्की कर ली है, 19 आउट ऑफ 20 बिकम एडल्ट्स, 20 में से 19 बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, दे बिकम यंग। वन कपल ऑन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स। अब होना तो ये चाहिए कि एक कपल जो है, 2 मियाँ बीवी जो हैं, उनके सिर्फ 2 ही बच्चे हों ताकि वो अपने आप को रिप्लेस कर सकें, जो उनकी जगह ले सकें, who could take their positions and keep the population at the same level, ताकि आबादी जो है वो उतनी रहे। Among the western nations, the decline in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate. वेस्ट में अब ये हुआ है कि अगर शरह अमवात कम हुई है तो उसके साथ ही साथ रिडक्शन इन द बर्थ रेट, शरह पैदाइश भी कम हुई है, इट हैज़ ऑल्सो लेसन्ड, ये भी कम हुआ है। सो द पॉपुलेशन इज़ नॉट नाउ ग्रोइंग सो फास्ट, तो आबादी अब इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। बट इवन इन दीज एरियाज, लेकिन उन इलाकों में भी वेयर पीपल हैव ओनली अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर लोगों के बच्चों की तादाद अभी थोड़ी कम है, द लो डेथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग फेयरली रैपिडली। तो कम जो है बच्चों की तादाद का फिर भी मतलब है कि आबादी फिर भी जो है लो डेथ रेट, यानी चूँकि लोग मरते कम हैं, लोगों की सेहत अच्छी है, इसलिए इसका ये मतलब है कि आबादी फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। चलें, यहाँ तक 1 पेज वी हैव डन टुडे। थैंक यू सेकंड ईयर, यहाँ तक कर लें। मिस फजीला जो हैं वो भी आपको नावल का लेक्चर दे रही हैं, यू हैव ऑल्सो टू प्रिपेयर दैट, उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप प्रिपेयर करें, ठीक है। साथ में ग्रामर वो आपको करवाएंगी, ग्रामर जो है वो भी आपने जो है वो प्रिपेयर करनी है, ग्रामर आपको मिस नसरीन करवाएंगी। तो हम तीनों जो हैं हम आपको बेटा लेक्चर्स दे रहे हैं, आपने ये फुल अपनी प्रिपरेशन जो है वो आपने जारी रखनी है, ठीक है। ग्रामर भी करनी है, आपने अपना नावल भी साथ साथ कवर करना है, अपनी बुक 2 साथ साथ कवर करनी है, डोंट लैग बिहाइंड, पीछे नहीं रहना है, और हमारे साथ साथ की पेस विद अस, क्योंकि पता नहीं हालात क्या होते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं नहीं खुलते हैं, बाद में देयर शुडंट बी एनी कंप्लेंट्स, कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप फाइनली अभी अपनी पेस जो है रफ्तार उसको थोड़ा बढ़ा दें। थैंक यू।